हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेरियस स्किल टेस्ट के लिए। जिपमर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ये जो टॉपिक है इसका नाम है हैंड हाइजीन। जो हैंड हाइजीन का प्रोसीजर है ये हमें बहुत ईजी लगता है, बट अक्सर हम इसके स्टेप्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है जाने अनजाने हमसे। तो चलिए एक बार हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत होगा। आज रिवाइज करते हैं। हैंड हाइजीन में दो चीजें आती हैं, हैंड रब एंड हैंड वॉश। हैंड रब 20 टू 30 सेकेंड्स के लिए किया जाता है एंड हैंड वॉश 40 टू 60 सेकेंड्स के लिए किया जाता है। हैंड रब हम हमारे पास 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन है जिसमें हम हैंड रब करते हैं। बट अगर हमें विजिबल, मतलब अगर हमें लग रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारे हाथ गंदे हैं, तो हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। तब हैंड रब से काम नहीं चलेगा। अगर विजिबली सॉइल्ड है हमारे हैंड्स तो हम क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, जो हैंड रब आप करते हैं वो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से करा जाता है और हैंड वॉश एंटी माइक्रोबियल सोप से हम करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं जो हमने बोला था 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। इसमें 2 बिफोर और 3 आफ्टर है। मतलब पेशेंट कांटेक्ट से पहले और किसी भी एसेप्टिक टास्क से पहले आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है। और आफ्टर में, after touching the patient and after touching the patient surroundings and after any body fluid exposure। मतलब पेशेंट को छूने के बाद, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के बाद, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर लेबर रूम में आप लोग कोई पोस्टेड होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड के एक्सपोजर में हम बार बार आते रहते हैं या सक्शन करते हैं, तो उस टाइम पर बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस फ्लूइड के एक्सपोजर में आते हैं या फिर आने का रिस्क भी रहता है। और उसके बाद पेशेंट के सराउंडिंग्स को टच करने के बाद हमें क्या, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। ठीक है, इन केसेस में आपके हैंड सॉइल्स हो ही जाते हैं तो हमें करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारे 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या है, मतलब कब कब हमें हैंड वॉश करना चाहिए। यूजुअली आप करते ही हैं, बट अब हैंड हाइजीन हम कब परफॉर्म करें, मेन 5 मोमेंट्स होते हैं। देखिए, 2 इसमें टास्क 2 बिफोर वाले हैं, मतलब कोई प्रोसीजर को करने से पहले, और 3 आफ्टर हैं। ठीक है, तो 2 बिफोर कौन से हैं, पेशेंट कांटेक्ट, मतलब बिफोर पेशेंट कांटेक्ट, पेशेंट को छूने से पहले, बिफोर एसेप्टिक टास्क। एसेप्टिक का मतलब क्या होता है, एक स्टेराइल प्रोसीजर अगर आप करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सक्शन कर रहे हैं या फिर कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं और उससे पहले हैंड वॉशिंग परफॉर्म करना है। उसके बाद है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, मतलब पेशेंट के जो बॉडी फ्लूइड है उसके एक्सपोजर में आप आए हैं, एक्सपोजर रिस्क में आप प्रेजेंट हैं, तो आप उसके बाद ज़रूर हैंड वॉशिंग करेंगे। जैसे आपने सक्शन किया है अगर पेशेंट का, और आपने एमनियोटिक फ्लूइड के एक्सपोजर में बाय चांस आप आ गए हैं, तो आपको करना ही है हैंड वॉश। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे नहीं हुआ होगा मेरा, हैंड सॉइल नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है, आपको करना है। बिकॉज हमें कई बार जो माइक्रोबियल थिंग्स हैं वो नहीं दिखती हैं, तो हम मे बी उसके कांटेक्ट में आए हों, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोजर रिस्क लिखा है। मतलब जहाँ भी ऐसे बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर का रिस्क होता है उसके बाद आप हैंड वॉश परफॉर्म करते हैं। फिर है आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट, मतलब पेशेंट को टच करने के बाद ऑब्वियसली। उसके बाद है आफ्टर कांटेक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग्स, मतलब अगर आपने पेशेंट के बेड साइड पे आप गए हो, यूजुअली हम लॉकर्स टच करते हैं पेशेंट के, उसमें उसका यूज्ड मास्क या ऐसे ऐसी चीजें रखी होती हैं, वो सब आप टच कर रहे हो, बेड आप पेशेंट का टच कर रहे हो, ऐसे में आपको हैंड वॉश परफॉर्म करना चाहिए इसके बाद। बिकॉज बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हम पेशेंट के सराउंडिंग्स टच करते हैं। लाइक आपने मेडिकेशन कर दिया, बेड साइड मेडिकेशन कर रहे थे आप, पेशेंट को आपने मेडिसिन दी, उस टाइम आपने लॉकर ये सब टच किया, तो भी आपको हैंड वॉश परफॉर्म करना है।
ओके। हाँ, तो अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि हैंड वॉश करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपको ये लाइन दिखाना चाहूंगी, वॉश हैंड मतलब हाथ धोने हैं हमें जब विजिबली सॉइल्ड हमें दिख रहा है तो सोप एंड वाटर यूज करना है, अदरवाइज हम हैंड रब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें हाथ गीले करने हैं पानी से, उसके बाद हमें सोप लेना है, इतना लेना है कि हमारे हाथ पे पूरा पाम पे आ जाए। उसके बाद हमें पाम टू पाम मतलब वही हथेली को आपस में रगड़ना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हाथ से दूसरे हाथ के पीछे उंगलियों को अच्छे से रब करना है, ऐसे दोनों हाथों पे करना है। फिर हमें क्या करना है, फिंगर्स इंटरलेस करते हुए ऐसे क्रॉस करते हुए उसके बीच में भी रब करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरलॉक करना है फिंगर्स को, और फिर फिंगर्स के जो पीछे का एरिया वो रब करना है ऐसे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थंब अंगूठे से अंगूठे को रब करेंगे जैसा आप देख ही रहे हो स्टेप में। उसके बाद सेवेंथ में क्या है, रोटेटरी मोशन में हमें, ये जो है रोटेटरी मोशन में हमें अपने नाखूनों का जो ये टिप है, जो उंगलियों की टिप है, वो हमें अच्छे से क्लीन करनी है। इससे जो डेब्रीज वगैरह है वो सब निकल जाते हैं जो हमारे नाखूनों में अक्सर फंसे रहते हैं अगर ये स्टेप ना हो तो। एट्थ में क्या है, फिर अब आप धो लेंगे पानी से और फिर अब टिश्यू यूज करेंगे ड्राई करने के लिए हाथ को। उसके बाद उसी टिश्यू से आप फर्स्ट क्लीन कर लेंगे। अब आपके हाथ सेफ है। ठीक है, जो टिश्यू आप यूज करेंगे आपको ये देखना है कि वो क्लीन हो, टॉवल या टिश्यू जो भी आप यूज करें वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है, क्योंकि ऐसे में आप और इन्फेक्शन लेने के चांसेस हैं कि आप और ज्यादा इन्फेक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो आप यहाँ पे टिश्यू रखें वो डिस्पोजेबल टिश्यूज हों। तो फ्रेंड्स, जब WHO की बात आती है मतलब स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग में कितना टाइम लगता है, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, तो वो हमारे सेकेंड टू सेवेंथ यही माने जाते हैं। बाकी जो आपका एंटायर प्रोसीजर है वो 40 to 60 सेकेंड्स लेता है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्टेप्स की बात करें तो वो लेता है 15 to 20 सेकेंड्स। ओके, अब पार्ट ऑफ ऑल दिस, इसके अलावा हम बाकी चीजें जान लेते हैं, क्योंकि हैंड वॉशिंग में हमारा हैंड रब आता है। हैंड रब जो है वो हमारा 20 to 30 सेकेंड्स में हम करते हैं। ठीक है, और अगर हम मेडिकल हैंड वॉश की बात करें तो ये कितना लेता है, 40 to 60 सेकेंड्स मेडिकल हैंड वॉश। और अगर सर्जिकल हैंड वॉश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सर्जिकल हैंड वॉश की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 to 5 मिनट्स है। ये डब्ल्यू एच ओ के गाइडलाइंस हैं। 5 मिनट्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, अ, और जो पानी हम यूज करते हैं हैंड वॉशिंग के लिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिकॉज अगर आप हॉट वाटर यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली तो क्या होगा, डर्मेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं और भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये ध्यान रहे कि आप नॉर्मल टैप वाटर ले सकते हैं, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ऐसा आप ले सकते हैं। और एक और चीज, जब मेडिकल हैंड वॉश करते हैं तो मेडिकल हैंड वॉश में क्या होता है कि आप अपना या हैंड तक कर लेते हैं, ये इधर अपना रिस्ट तक आप कर लेते हैं। लेकिन अगर बात आती है सर्जिकल की तो आप वो कहाँ पे करेंगे, अपनी कोहनी से 2 इंच ऊपर तक। ठीक है, एल्बो से 2 इंच ऊपर, अबव 2 इंच ऑफ एल्बो। ओके, वहां तक आपको अपने हाथ गीले करने हैं और हमेशा ध्यान रखना है जो आपके हाथ हैं वो आपकी एल्बो से ऊपर होने चाहिए, ताकि जितना भी पानी है जो है वो नीचे ड्रेन हो जाए एल्बो की तरफ। और जो आपका हाथ, क्योंकि आप स्टेराइल प्रोसीजर्स करने जा रहे हैं, तो या आपने हमेशा, आपने ये भी देखा होगा कि हम जब क्लीनिंग भी करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, क्लीन एरिया मतलब हाँ, लेस डर्ट एरिया टू मोर डर्टी एरिया, लेस डर्टी एरिया टू मोर डर्टी एरिया हम जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का प्रिंसिपल है ये, तो वो आपको फॉलो करना है। इसीलिए हम, क्योंकि हमें अपने हाथों से मतलब ऑपरेट करना होगा, हम ग्लव्स पहनेंगे उसके ऊपर, नो इश्यूज, बट फिर भी हाथों से हम ऑपरेट करेंगे तो हमें ज्यादा स्टेराइल रखना है। तो जो पानी है वो अगर आपके हाथों से ड्रेन होगा तो उससे क्या होगा, आपके हाथ आपको वो इतने क्लीन नहीं रहेंगे, है ना। तो
और ये भी ध्यान रखना है जब आप हैंड वॉश कर रहे होते हैं, अगर कोई पार्ट आपने हैंड वॉश पूरा कर लिया फिर कुछ पार्ट कहीं टच हो गया आपके हाथ का, तो आपको वो पार्ट 1 मिनट एक्स्ट्रा हैंड वॉश करके उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करना होगा, ठीक है? और हैंड वॉशिंग से पहले आप अपने मतलब सर्जिकल हैंड वॉशिंग से पहले हम अपने हाथों से रिंग या हमने वॉच जो भी पहना है सब कुछ रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद ही ये हैंड वॉश परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपके नेल्स भी कट होने चाहिए। बड़े नेल्स अलाउड नहीं होते सर्जिकल हैंड वॉश में। तो सबसे पहले अगर आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए, बैंगल्स वगैरह सब रिमूव करना है और नेल्स कट शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है? ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया है, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। 20 to 30 सेकेंड्स फॉर हैंड रब, 40 to 60 सेकेंड्स फॉर मेडिकल हैंड वॉश एंड 2 to 5 मिनट्स फॉर सर्जिकल हैंड वॉश। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and all the best students. Keep learning and keep doing best. Thank you.